जम्मू कश्मीर में तमाम फर्म्स के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए, ठेकेदारों के लिए, छोटे हों या बड़े, सबको आप सब जानते हैं आरसीसी ज़रूरी रहती है। रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको आप कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी जगहों पर शिकायत थी कि ये सब नहीं हो रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो मुसीबत आ रही थी ना, वो आ रही थी एक्चुअली माइनिंग डिपार्टमेंट में। इलीगल माइनिंग की वजह से मुश्किलात थी। जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स हैं वो बहुत कुछ करने के दावे करते थे लेकिन कर कुछ नहीं पाते थे। तो गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने बहुत सख्त कदम उठाए और उनकी इसलिए तारीफ भी हो रही है। बहुत सारी जगहों पर उन्होंने सीधा पंजा डाला। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का रोल होने के बावजूद भी उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जवाबदेही को यकीनी बनाया। और आज नतीजा ये है कि हर गुजरते दिन के साथ सेंट्रल कश्मीर से नॉर्थ और साउथ कश्मीर तक, जम्मू प्रोविंस में इंटीरियर बेल्ट, राजौरी पुंछ से चिनाब वैली तक इलीगल माइनिंग करते करते बहुत सारी गाड़ियां डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कहने पर न सिर्फ पकड़ी जा रही हैं, सीज की जा रही हैं, लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, बल्कि कंपनियों तक भी उन्होंने नहीं बख्शा। वो जो सेंट्रल कंपनियां थी, कहती थी हम कॉन्ट्रैक्ट सेंटर से लेकर आ रहे हैं, हमें क्या कर लेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो उनको बता दिया है सुरेंद्र चौधरी साहब ने क्या कर सकते हैं। अब फैसला ये हुआ है, जो तमाम ट्रेजरीज़ हैं हर डिपार्टमेंट की को हर ज़िले के अंदर जो ट्रेजरीज़ हैं जहाँ से पैसा ठेकेदारों को मिलता है, उसमें एक लिस्ट आई है, वो मैं आपको बताऊंगा किस किस का नाम है। एक तो ये कि वाज़ेह हिदायत दी गई हैं ट्रेजरीज़ को कि तमाम जो तरक्याती मंसूबे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ठेकेदार हों या अमल दरामद करने वाली एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां काम चलाती हैं, ठेकेदार हों, उस वक्त तक कोई पेमेंट ना हो, कोई अदायगी ना की जाए जब तक वो दुरुस्त रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट या आरसीसी पेश ना करें। डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग एसपी रकवाल साहब की तरफ से ये सर्कुलर जारी किया गया और इस मुरासले के मुताबिक ये हिदायत फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज को भेजी गई हैं। और फैसला 27 फरवरी 2026 को एक मीटिंग हुई थी, जायज़ा इजलास हुआ था, उसके दौरान जो हिदायत दी गई थी उनको मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद लिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कई महकमों और एजेंसियों, जिनमें PMGSY है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम संभालने वाले, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PWD, R&B, इसके अलावा R&FC, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ग्रिफ, महकमा जल शक्ति, इसके अलावा महकमा इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, NHIDCL, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और RCL कंपनियां शामिल हैं। और इसके अलावा तमाम वो ठेकेदार जो तरक्याती कामों को हाथ में लेते हैं लेकिन ठेकेदारों को अदायगियां ना जारी करें, जिनमें मामूली मदनियात का भी इस्तेमाल होता है। ज़रा सी भी मिनरल्स रिक्वायरमेंट है तो वो मिनरल्स कैसे उनने लाए, मदनियात कैसे निकाली, वो कैसे माइनिंग हुई, इसके लिए रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा, जियोलॉजी एंड महकमा डिपार्टमेंट की तरफ से वो हासिल करना है। तब तक अदरवाइज़ पेमेंट्स इनकी रुक जाएंगी। जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने अब ख़जाना से दरख्वास्त की है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कि जम्मू कश्मीर के तमाम ख़जाना दफातर को वाज़ेह हिदायत दी गई, हर ज़िले की ट्रेजरी को, कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आरसीसी के बगैर किसी भी एजेंसी या ठेकेदार के हक़ में अदायगी ना की जाए। और इस इकदाम का मकसद तरक्याती मनसूबों में इस्तेमाल होने वाली जो मदनियात हैं उन पर जवाबदेही हो, और रॉयल्टी जो सरकार के रूल्स या कवायद के मुताबिक है वो अदा करना ज़रूरी है। वो जब तक ना हो तब तक ये मनमानी नहीं चलेगी। फिर पर्ची सिस्टम भी, जो मैंने पिछले दिनों आपको खबर बताई थी कि माइनिंग वाले सिलसिले में चली है। बहरहाल ठेकेदारों की मुश्किलात बढ़ेंगी, लेकिन उन लोगों के लिए जो रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देते और बड़े ठेकेदार हैं, छोटे थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि काम का मयार या काम का जो कुल लागत होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत की ज़्यादा नज़र है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि पैसा तब तक रोकें जब तक आरसीसी ना दें।